हम लोग आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 12th क्लास का हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को 12th क्लास में 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। दोनों में अंतर क्या है? इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और इसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। माइक्रो का मतलब था स्मॉल, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। इस बात को ध्यान देना। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे छोटे रूप का। छोटे रूप मतलब इसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल समझते हैं? एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक बाजार, इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे। और इसमें स्टडी करेंगे होल इकोनॉमी का। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पूरे इकोनॉमी का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, पूरे देश में क्या हो रहा है। और यहाँ पे पढ़ेंगे एक में क्या हो रहा है, यानी एक बिजनेस क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है। आपके बारे में अगर एक व्यक्ति के इनकम के बारे में पढ़ें, एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में पढ़ें, तो आपको कौन सा पार्ट वो तो कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर पूरे देश के बारे में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तब क्या कहलाएगा? तो क्या लगता है कि माइक्रो पढ़े बगैर मैक्रो समझ आएगा? मैक्रो क्या होगा जानते हो? माइक्रो का योग। अरे देश में जितने लोग रह रहे हैं सबके बारे में क्या करके पढ़ लिए, और जब सबको जोड़ देंगे तो टोटल पॉपुलेशन का नहीं निकल जाएगा। समझ गए? तो माइक्रो पढ़े बगैर मैक्रो नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि मैक्रो पढ़ने के लिए माइक्रो होना जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड किस पर करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डिपेंड किस पर करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। कोई दिक्कत है? हम लोग देख रहे हैं ये माइक्रो मैक्रो तो 2 पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे, क्योंकि बिना माइक्रो पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ना है। इस दुनिया में जितने मनुष्य कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। 2 ही काम होता है। जितने काम करते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा कैटेगरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसा एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक का मतलब ऐसा एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता, जो सर्विस के लिए किया जाता है, सेवा देने के लिए किया जाता है, वैसे एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अब हम लोग को इकोनॉमिक्स में जो पढ़ना है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना है कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? वो सारे एक्टिविटी जो पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। तो लिख सकते हैं ऑल एक्टिविटी अराइजिंग आउट ऑफ अनलिमिटेड सोर्स, ऑल एक्टिविटीज या ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज arising out of unlimited wants and scarce means are included in the subject matter of economics.
बोलता है असीमित आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आप एक और लिख सकते हैं, ये देखो इकोनॉमिक्स का रियल डेफिनेशन यही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसे हम लोग बिजनेस स्टडी में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझते थे एक लाइन में, ऐसा एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको कौन सा एक्टिविटी बोलते थे, इकोनॉमिक। इसमें भी पैसा ही कमाने के लिए, लेकिन साथ साथ क्या लिखा है, दो बात लिखा, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। इस दुनिया में सबके पास यही समस्या है कि इच्छा बहुत है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने का जो साधन है, मीन्स है, वो कम है। और इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग गरीब हैं। हमेशा हम लोगों को लगता है कि हम कमज़ोर हैं, गरीब हैं, मेरे पास कम पैसा है। इसी के कारण लगता है क्योंकि इच्छा ज़्यादा है और उस इच्छा को पूरा करने का जो मीन्स है, पैसा है, वो कम है। जिस दिन आपको जो इच्छा करे वो खरीद सके, इतना पैसा आपके पास आ जाए तो आप अपने आप को अमीर समझेंगे। लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं, ऐसा होगा कभी नहीं। अंबानी भी बन जाओगे तो गरीब लोग समझोगे, क्योंकि वांट्स बढ़ता जाता है, इच्छा बढ़ता जाता है। इच्छा लिमिटेड नहीं है सर, अनलिमिटेड। देखो लिखा है अनलिमिटेड वांट्स, कहीं होगा, देखिए इच्छा कभी लिमिटेड हो ही नहीं सकता। आज आप 5 करोड़ कमाने, 5 लाख कमाने का सोच रहे हैं, 5 लाख कमाने लगेंगे तो 5 करोड़ का सपना देखने लगेंगे। 5 करोड़ कमाएंगे तो लगेगा कि हम 500 करोड़ कमाएं। हाँ या नहीं? देश के अमीर आदमी बन जाओगे तो लगेगा दुनिया का अमीर आदमी बन जाए। इसी में ज़िंदगी बीत जाएगा, इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। बात समझ आई? इसलिए अनलिमिटेड वांट्स को आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल करते हैं, अगर ये काम आप समझ गए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप समझ गए। और इसलिए हर आदमी को लगता है कि वो गरीब है। जिस दिन वो ये सोचना शुरू कर दिया कि जो मेरे पास उसी में खुश रहो, तो कभी वो गरीब हो ही नहीं सकता। लेकिन अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और इसी के कारण हर व्यक्ति पैसा भी कमाता है। अगर उसको लगने लगा उसकी इच्छाएं जो है असीमित आवश्यकता ना हो, अनलिमिटेड वांट्स नहीं हो, तो फिर पैसा नहीं कमाएगा। उसको पैसे का क्या मतलब है, बोलता है जितना हमको जरूरत हो उतना तो कमा ले रहे, अब हम ज़्यादा नहीं कमाएंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वांट्स अनलिमिटेड नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो ग्रो नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा। बात समझ गए? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बोलता है कि अनलिमिटेड वांट्स को आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे। जो आपके पास पैसा है, सीमित साधन है, उससे आप असीमित आवश्यकता को, जो अनलिमिटेड वांट्स है, उसको कैसे पूरा करेंगे, ये इकोनॉमिक्स बताता है। यानी इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा कि अनंत आवश्यकताएं, बहुत सारे नीड्स है हमारे, बहुत सी सारी आवश्यकताएं, लेकिन जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, पैसा कम है, इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को, यानी सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, ये आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है कि कैसे कम पैसे में ज़्यादा काम करेंगे। कोई दिक्कत है? कभी भी खुश नहीं रहते हम लोग, कभी कोई खुश रह ही नहीं सकता। इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि हमारा, मेरे पास जितना है, उस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। यदि आपके पास अगर 10,000 20,000 आप कमा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है। तो उससे तुलना नहीं करता है। तुलना किससे करेगा? अपने से ऊपर वाले से। तो भाई असंतुष्टि तो रहेगा कि भाई उसके पास तो नहीं है, तो हमेशा तुमको कमी दिखेगा। और ये कमी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है, ह्यूमन नेचर है। इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी आप पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करना है? अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करना है, और सीमित साधन आवश्यकता जो है उसको सीमित साधनों से पूरा करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितने तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण।
चार तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। पहला होता है कंजम्पशन, उपभोग। दूसरा होता है प्रोडक्शन, उत्पादन। तीसरा होता है एक्सचेंज, विनिमय। और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। और जो एक्सचेंज आप देख रहे हैं ना, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, वस्तु कीमत निर्धारण। और दूसरा होता है फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत निर्धारण। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए चार काम करता है, या तो कंजम्पशन का काम करता है, या तो प्रोडक्शन का काम करता है, या तो एक्सचेंज का काम करता है, या तो इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज मतलब बेचना, एक्सचेंज मतलब बेचना। अब दो चीज़ ध्यान देना, जब आप बेचने का काम करते हैं तो दो चीज़ ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, सामान का कीमत कैसे तय करेंगे, और दूसरा फैक्टर प्राइसिंग, साधन मतलब समझते हो, सेवा का लागत, सेवा का लागत। याद रखना, फैक्टर का मतलब सेवा, सेवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्विस। फैक्टर का मतलब सर्विस का कॉस्ट निकालना और सामान का कॉस्ट निकालना। सामान का कॉस्ट तो आसानी से निकाल सकते हैं, पेन कितने का है प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर निकाल सकते हैं, ये बोर्ड कितने का है प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर निकाल सकते हैं, मोबाइल कितने का प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर आपको आधा घंटा समय दिया, उसका पैसा कितना होगा, उसका लागत कैसे निकालोगे। एक टीचर आपको 1 घंटा पढ़ा दिया, उसका पैसा कितना होगा, कहाँ पे निकलेगा, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। एक टीचर अगर 1 घंटा आपको पढ़ा दिया, सर्विस दिया, तो पैसा होना चाहिए ना उसका कुछ, तो कितना पैसा बनेगा, लागत निकालोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ ट्यूशन पढ़ना महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो लागत जरूरी है फैक्टर का, सर्विस का भी लागत, तो यहाँ सर्विस का भी लागत निकालना है और सामान का भी लागत निकालना है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ सामान वाला, आगे पढ़ेंगे आप सर्विस वाला, समझ गए। फैक्टर प्राइसिंग अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग, सामान का कीमत कैसे तय करेंगे। तो अब इसको लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके बताएंगे। कंजम्पशन का डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन किसको कहते हैं, एक्सचेंज किसको कहते हैं, सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाले, सबका डेफिनेशन लिखाने वाले। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा आपको पूछा जाता है उत्पादन के एजेंट, कौन कौन सा चीज़ जरूरी है उत्पादन करने के लिए। सबसे पहला होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और साथ ही साथ बोलता है एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। इसको उद्यमिता बोलते हैं, इसको संगठन बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ये श्रम कहलाता है, श्रम मतलब मजदूर, और ये भूमि। ये 5 फैक्टर होंगे तभी प्रोडक्शन होता है। उत्पादन करने के लिए किसी सामान का 5 तत्व का होना जरूरी है, और वो 5 तत्व ये हैं, इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ये 5 अगर तत्व नहीं रहेंगे तो प्रोडक्शन होगा नहीं। किसी के पास पूंजी नहीं है, बाकी सब है, क्या उत्पादन हो जाएगा। अच्छा खूब पैसा भी है लेकिन लेबर नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन हो जाएगा। खूब पैसा है, लेबर भी है, लेकिन अपने पास ज़मीन ही नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन हो जाएगा। ये 5 फैक्टर है जो प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी है, अगर एक भी नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। याद रखना, प्रोडक्शन ये 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है।
तो चलिए एक और करके अब हम लोग पीछे वाले लिख देते हैं प्रोडक्शन क्या था। तो लिखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है जी, यूटिलिटी क्रिएट होता है। सामान कच्चा माल से क्या होता है, तैयार माल में बदला जाता है। तो चलिए लिखते हैं, बोलता है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with adding the utility, with adding the utility or value of goods and services, of value of goods and services। इसका मतलब क्या है, बोलता है इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंतर्गत वस्तु तथा सेवा में उपयोगिता को जोड़ा जाता है तथा उसे प्रयोग के लायक बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में किसी भी सामान में यूटिलिटी ऐड किया जाता है। यूटिलिटी ऐड करने का मतलब समझते हैं, उसका यूजफुल बढ़ाया जाता है, यूज है ना, वो उपयोग बढ़ाया जाता है। जब तक हम उसका उपयोग नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन का मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जो उपयोग करने का क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया, वो बढ़ाया जाता है सामान में। बताइए, बहुत सारा सामान, जैसे कपड़ा हम लोग देख रहे हैं, तो कपड़ा कच्चा माल है, तो अगर कच्चा माल आपके सामने रख दिया जाए वैसे ही कपड़ा, तो क्या आप यूज करेंगे? लेकिन कोई तो ऐसा बिजनेसमैन है जो उसका प्रोडक्शन कर दिया और शर्ट बना दिया, उससे हम लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। हाँ या नहीं? मक्का देखो कच्चा था, गांव में ऐसे फेंका जाता था, कोई दिमाग लगाया, उसका यूटिलिटी क्रिएट किया और पॉपकॉर्न बेच रहा है जम के। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का काम ही है यूटिलिटी क्रिएशन, उसका उपयोग बढ़ा देना, ऐसा सामान तैयार कर देना कि सब लोग उसको यूज करेगा। तो अगर उपयोग बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन आप करेंगे, यानी प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, एक्सचेंज पढ़े। प्रोडक्शन के पहले कंजम्पशन था ना, कंजम्पशन हम लोग का छूट गया। चलिए कंजम्पशन यहाँ लिख लेते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उपभोग। ये हिंदी होता है उपभोग, मतलब अब हम लोग लिखेंगे। बोलता है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच, इट इज़ दैट economic activity in which, it is that economic activity in which utility of goods and services is consumed, utility of goods and service is consumed for satisfying consumer needs, various individual and collective wants, various individual and collective wants। बोलता है उपभोग का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जिसमें मनुष्य की व्यक्तिगत
तथा सामूहिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। कंजम्पशन में क्या क्या किया जाता है? वस्तु और सेवा का उपभोग किया जाता है, यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हम लोग की इच्छा पूरी हो जाए, इसके लिए हम लोग खाते कि नहीं? खाना क्यों खाते हो? खाने का कंजम्पशन क्यों करते हो? इच्छा पूरा करने के लिए। इच्छा है कि भाई भूख लगा हुआ है तो खाना चाहिए। अच्छा, कपड़ा क्यों खरीदते हैं? इच्छा पूरा करने के लिए। नए कपड़े खरीदने चाहिए। तो जो इच्छा हमारा है उसको पूरा करने के लिए हम कंजम्पशन करते हैं और कोई काम नहीं। मोबाइल क्यों खरीदते हैं? इच्छा पूरा करने के लिए। तो इच्छा पूर्ति के लिए अगर जो भी काम करते हैं वो सारा काम क्या कहलाता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सके, तो आपके अंदर कंजम्पशन पावर होगा, आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो कंजम्पशन का मतलब है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट कैसे करेंगे? अगर मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता आपके अंदर है तो कंजम्पशन आप कर रहे हैं। उसके आगे हम लोग को नेक्स्ट लिखना है कंजम्पशन के बाद एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब सेल। फिर बता रहे एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? सेल, बेच देना, उसको हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। बोलता इट इज दैट एक्टिविटी, इट इज दैट एक्टिविटी in which goods or factor of a production, in which goods or services कर दो ना, services is sold or bought, is sold or bought, and this transaction is, and this transaction is usually made in money। बोला जाता है यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है या ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पैसा कमाने के लिए वस्तु तथा सेवाओं का, वस्तुओं लिखेगा, वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और एक और हम लोग का टॉपिक बच गया एक्सचेंज के बाद, वो है इन्वेस्टमेंट। चलिए इन्वेस्टमेंट को यहाँ लिख लेते हैं। विनियोग, इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड, ये ध्यान दीजिए यहीं तक है, विच इज एसोसिएटेड with the production of capital goods, with the production of capital goods, for producing goods and services in future, for producing goods and services
इन फ्यूचर, भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जो पूंजीगत वस्तु तैयार किए जाते हैं, तो ऐसे आर्थिक क्रिया विनियोग कहलाता है। ये इन्वेस्टमेंट है। बोलता है कि अगर आप सामान का तैयार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सा गुड्स? कैपिटल गुड्स मतलब मशीन। अगर आप ऐसा मशीन बनाएं जिससे भविष्य में सामान बना सके, ऐसा मशीन आप बना रहे हो, उसमें पैसा अगर लगा रहे हो जिससे आप भविष्य में सामान बना सकोगे, उस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारा काम कहाँ पे चल रहा है जानते हो? हम मशीन बनाते हैं और उस मशीन से भविष्य में कोई ना कोई प्रोडक्शन करेगा। तो अगर मशीन बनाने के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब अपना पैसा मशीन बनाने में, अपना पैसा टेक्नोलॉजी बनाने में खर्च करना, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्यों टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? क्योंकि उसके ज़रिए प्रोडक्शन होगा फ्यूचर में। तो बोल रहा है कि अगर आप अपना पैसा मशीन में लगा रहे हैं, अपना पैसा टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं, जिसके सहारे फ्यूचर में, भविष्य में उत्पादन का काम कंप्लीट होगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो ये 4 इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको लिख लीजिए।